नमस्कार, हम राकेश कुमार रउआ देख रहल बानी फाइनल पोस्ट न्यूज़ बिहार के भोजपुरिया बुलेटिन। आज का बुलेटिन में हमनी का कुछ किसानी के बात भी कल जाई, कुछ रोजगार के बात कल जाई, नौकरी के बात कल जाई, कुछ राजनीति के बात भी होई। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कल जाओ अभी जे कोरोना के स्थिति बा ओकर। बड़ा सुखद समाचार बा कि 71 दिन में पहला बेर सबसे कम जब से नया मरीज कोरोना के मिलल है, जौन संख्या बा मात्र 80,834 के। हालांकि वो रेशियो में, वो अनुपात में मौत के संख्या कुछ ज़्यादा कहल जाई, चूँकि 24 घंटा में 3303 आदमी के मौत भेल बा। अब देखिए, जब बिहार में 15 जून तक अनलॉक 1 बा, अब 15 जून के बाद फिर बढ़े वाला बा, अनलॉक 2 हो जाई। तो अनलॉक 2 में काथी में छूट मिली, ये एगो विषय बा, चर्चा चल रहा बा। तो देखी एकरा के लेके जो मुख्यमंत्री बाड़ा नीतीश कुमार, उ जब से सारा जिला पदाधिकारी लोग से फीडबैक ले रहा बाड़ा, खुद भी वो भ्रमण कर रहा बाड़ा। भ्रमण करके देखियन कि स्थिति का बा, आ ओकरा बाद में आपदा प्रबंधन समिति के जब बैठक होकले, वो बैठक में तय कल जाई। लेकिन जो कयास लगायल जा रहा बा, जो सूत्र से जानकारी मिल रहा बा, ओकरा अनुसार ये समझ में आ रहा बा कि अब की जे अनलॉक 2 16 तारीख से शुरू हुई 15 दिन ला, मतलब पूरा अब ओकरा बाद जून में, तो ओला जगह से धार्मिक स्थल पर कुछ छूट मिले के संभावना बा। मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जे भी बा, वहाँ लोग आ जा सकता, लेकिन वो में कितना लोग जाई, कैसे रिस्ट्रिक्शन रही, ये तो विस्तृत बाद में क्लियर हुई, अभी वो क्लियर नहीं है। दोसर बात बा कि होटल आ रेस्तरां वगैरह जे बा, ओमे भी बैठा के खियावे वाला प्रक्रिया अब शुरू हो सकता। लेकिन वह बात जब 25 से 50 आदमी से ज़्यादा ना होई, जैसन अंदाज़ा लगावल जा रहा बा, जैसन कयास लगावल जा रहा बा। वैसा ही शादी ब्याह श्राद्ध जे 20 आदमी के लिमिट कर रहा, वो 50 तक हो सकता। आ ये सब जे व्यवस्था बा, ये 15 दिन ला बा, मतलब कि पूरा जून ला, 16 जून से लेके 30 जून ले। अब ओकरा बाद देखी कि एगो चीज़ बा जोना पर बार बार क्वेश्चन उठ रहा बा, वो बा शिक्षण संस्थान। तो शिक्षण संस्थान बंद रही, एकदम क्लियर कट बा। लेकिन ओकरा साथे जो शिक्षा मंत्री बाड़ा विजय कुमार चौधरी, वो एगो ट्वीट कैले हैं, आ जे कुछ पत्रकार से भी बात करत जो बतैले हैं, ओकरा अनुसार सरकार एहू पर अब विचार कर रहा बा कि धीरे धीरे स्कूल के जे बा से खोलल जाए। स्कूल खोलल जाए मतलब ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो जाओ, ठीक बा। लेकिन वो होई फेज वाइज, एक बेर सब ना खुली, फेज वाइज होई, जैसा अंदाज कर रहा बा। आ ई अनलॉक 2 जे बा, मतलब 16 से 30 जून ले, ओकरा बादे खुली, मतलब कि जुलाई में स्कूल खुल सकता। अभी क्लियर नहीं है, लेकिन सरकार ए पर विचार कर रहा बा। आ जब शिक्षा मंत्री ऐसा इशारा कर रहा बा, तो निश्चित रूप से ये बात में दम बा। लेकिन बा का जे प्रथम जे लहर आ रहे कोरोना के, ओकरा बाद जब स्कूल खुलल तो कुछ गाइडलाइन रहे। हमरा बुझाता कि वही गाइडलाइन का तहत स्कूल से खुली, मतलब सैनिटाइज वाला मामला रही, दूरी डिस्टेंस के मामला रही। दोसर बात कि ओकरा के लेके जितना स्कूल के बस वगैरह बा, ओकरा के सैनिटाइज करे के पूरा एगो अभियान भी चली। तो स्कूल कॉलेज के लेके जे भ्रम बा, ये भ्रम पल्ला के जरूरत नहीं के कि जुलाई में ही जे होए वाला है से होई, मतलब स्कूल खुली, ओकरा पहले स्कूल कॉलेज खुले के नहीं है। और कुछ राजनीतिक विचार हो जाओ। देखी जे बंगाल चुनाव का बाद जे घटनाक्रम हो रहा बा, बंगाल चुनाव में भाजपा का बुझे जे करारी हाल मिलल, ओकरा के करारी हाल। हालांकि लोग कहता जे हमनी का कहीं ना रही, इतना पहुँच गए, ये सब थोथी दलील बा। चूँकि जितना मेहनत लोग कैल रहा, ओकरा बाद जे हाथ में आयल, ओकरा के बहुत बढ़िया ना मानल जा सकता। ओकरा बाद यूपी के कहानी सुनिए रहल बानी, जोगी जी अगर जे बा से वो अलग अपन मजीरा बजा रहल बा, मतलब कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार के या मोदी जी के कमज़ोर होत लोग देख रहा बा। आ ओकर कहीं ना कहीं एगो दबाव के राजनीति जे बा वो शुरू हो गल बा। अच्छा, वही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के बात हो रहा बा। आ जैसे विस्तार के बात शुरू होखले कि रउआ एकदम जानतनी पूर्व से बा
कि सियासी जब पारा बा से गरम हो जाई दिल्ली से लेके पटना ले। अब देखी जे जदयू जे बा, जदयू ही कह रहा बा कि भाई 2019 में जे कैबिनेट के विस्तार भेल ओमे आनुपातिक रूप से सम्मानजनक भागीदारी ना मिलल आ ओकरे चलते हमनी का में सहभागी ना बनी सा। लेकिन एपरी देवा हमनी का आनुपातिक रूप से सम्मानजनक रूप से हमनी का मंत्रिमंडल में जगह जदयू का मिले के चाहिए। आ एकरा के लेके जे राष्ट्रीय अध्यक्ष माने RCP सिंह उ जे बात से भाजपा आला कमान से अपनी मांग रख भी चुकल बड़े। ये मामला पर कहले कि ऐसा जानकारी मिलल जे कैबिनेट के विस्तार हो जा रहा बा, तो हो जा रहा बा तो हमें जे बात से हमनी का गठबंधन के जे धर्म होकले ओकरा अनुसार हमनी का भी जितना हमार संख्या बा वो अनुपात में हमनी का सम्मानजनक ढंग से भागीदारी मिले के चाहिए। चूँकि बिहार में हमनी के गठबंधन बा तो हमनी का अनुपातिक तौर पर ही बिहार में मंत्रिमंडल में जगह देले बानी, वही आधार पर मिले के चाहिए। ऐसे ये मानल जाता मोटा मोटी कि 4 से 5 सांसद पर एगो मंत्री, तो वो हिसाब से अगर हमनी का देखी तो NDA में 303 गो सीट BJP का बा आ 17 गो जे बा से JDU का बा, तो 17 के मतलब कि 4 चौकस माने 4 गो मंत्री कम से कम इनका चाहिए। लेकिन अब का होई ना होई आगे के बात बा। लेकिन जब से पारा एकदम गरम बा, पटना से दिल्ली ले सारा लोग अपन जबा हिसाब किताब लगा रहा बा। राजनीति में जे गणित होकल गणित बैठावल जा रहा बा वही। अच्छा ओकर एगो और कारण बा कि एने देखी जे लालू जी के भी कहीं ना कहीं राजनीति में प्रवेश। दोसर बात कि माझी जी NDA के बाणे उनकर जेबा से बयान सब इन्हें VIP पार्टी के मुकेश सहनी। दोसर बात कि ये जे शहाबुद्दीन बाड़ा उनका बेटा से मिले जेबा से ओवैसी के पार्टी के जितना 5 विधायक रोकला उ लोग गए रहा, वही में ये चर्चा हो चलता कि हो सकता उ लोग राजद में मिल जाए। तो ये सब जे बा एकरा के लेके तनी आरो एगो दबाव के राजनीति बन रहा बा, वही पर काम आगे हो रहा बा। युवा वर्ग में रोजगार के लेके बड़ा जे बा से आक्रोश बा, बेरोजगारी बढ़ल बा। लेकिन यही में एगो बहाली ऐसा हो रहा बा जना में मोटा मोटी हजारों आदमी के जे बा से नौकरी मिल सकता। आई बा सेना के बहाली। आई सेना के बहाली होए वाला कब बा? मुजफ्फरपुर के जो चक्कर मैदान बा ओमे ई 28 जनवरी से 22 फरवरी 2022 ले मतलब अगला साल ई सेना में बहाली होए वाला बा। ई मुजफ्फरपुर चक्कर मैदान में होई जहाँ वहाँ रिक्रूटमेंट ऑफिस बा, वही में सेना के बहाली के ऑफिस बा वहाँ। एमे जे बा से 8 जिला के जे लड़का लोग बा युवा लोग बा उ लोग भाग ले सकता। सेना मुख्यालय का अनुसार जोन वाइज जब से बहाली के तिथि तय कल गई बा। हालांकि दोसर बात बा कि सेना भर्ती कार्यालय अपना व्यवस्था का हिसाब से अपना परिस्थिति का हिसाब से डेट में तनी मनी आगे पीछे कर सकता। ये ओकर जब से अधिकार तंत्र बा, वो अधिकार बा। लेकिन इमें जे मुजफ्फरपुर चक्कर मैदान में जब बहाली होए वाला बा इमें मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर ये 8 गो जिला के जे बा से लड़का लोग भाग ले सकता। एकर ई बहाली के जो डिटेल्स बा ये अगर देखे के होए तो रुआ लोगन निश्चित रूप से जे सेना के वेबसाइट बा www.joinindianarmy.nic.in ये पर पूरा डिटेल्स मिल जाई। हालांकि जब नज़दीक आई समय तो जब से सेना द्वारा एकरा के समाचार पत्र में विस्तृत रूप से देवल जाई। लेकिन ये हम ऐसे बताइनी है कि अभी समय बा सेना में जब से फिजिकल बड़ा जरूरी होकले। तो लड़का लोग जो हमनी के छोट भाई लोग बा उ लोग का अभी से जब से शारीरिक जे मेहनत होकले जे अपन जरूरत बा दौड़ में, लंबा कूद में, हाई जंप में ये सब के प्रयास करे के चाहिए। चूँकि वो समय रुआ जान तनी कि एगो बहाली निकल है तो 100 आदमी पहुँच जाले, तब सोची जे कितना भीड़ होई। तो ओमे रुआ अगर निकले के बाद तो तनी मेहनत करे के होई। तो वही से हमने का रुआ सामने
बहुत जरूरी बुझाल है कि ई बात के शेयर कल जाओ कि रुआ लोगन पहले से तैयारी करी आ जब से सेना में जाके देश के सेवा कर सकी। कुछ किसानी के बात हो, जहाँ सरकार फेल हो जाले, जहाँ तंत्र फेल हो जाले, वहीं लोग अपन जगह से बुद्धि विवेक लगावले, अपन मेहनत करले। अब देखी कि पूर्वी चंपारण में हरसिद्धि में एगो गांव बा दुबही, जौन यादवपुर पंचायत में पड़ल है। अब देखी जे अभी जे चक्रवाती जे आ रहा हवा, ओकरा बाद बारिश भेल, आ बारिश का चलते वहाँ जब से ऊख के जितना खेत रहा उसमें 2 फीट से 3 फीट पानी लग गई। अब देखिए जब ऊख का खेत में पानी लग जाए तो फसल बर्बाद हो जाए। आ वहाँ के जो किसान बा उ लोग के रोजी रोटी के आ कमाई के असल जरिया जब से गन्ना बा। तो अब ये लोग करो का, जबकि जे वो पानी के निकासी ला एगो पानी बा, लेकिन पानी भर गल बा। आ एकरा के लेके पंचायत से लेके बीडीओ ले सब जगह किसान लोग बहुत दिन से दौड़त रहल, लेकिन कहीं कुछ ना भेल। अब जब पानी लाग गेल तो ये लोग का तो अब काटो तो खून ना, चूँकि जब रोजिए रोटी खत्म हो जाए, जब फसलें खत्म हो जाए तो ये लोग करी का, तब ये लोग अपन हिम्मत जबा से जुटैलक, आपस में आर्थिक सहयोग करके 500 मीटर लंबा जो पानी रहा ओकरा के जेसीबी से बुला के आ टोटल पानी के साफ करवा के अब पानी निकासी के व्यवस्था कैलक लोग। आ वो पानी निकासी के जब व्यवस्था भेल तो जे खेत के पानी से बा धनौती नदी बा बगल में, धनौती नदी में गिरे लागल। अब जाके किसान लोग का जान में जान आयल है। अब देखिए कि एमें दुधई गांव के वो अवधेश प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, हरेंद्र प्रसाद, अजय जी, अनिल जी, मुकेश जी, ये सब केहू जे बा से अपन पैसा लगेलक, अपन मेहनत लगेलक। आप सबसे बड़ा बात कि अपन हिम्मत लगेलक। आ वही हिम्मत के उबा कि आज ये लोग के फसल बाँचे का स्थिति में बा। चूँकि अभी तो चक्रवाती हवा के असर रहे, अभी बरसात पूरा बाकी बा। आ अगर वो ई सफैया ना हो तो सारा बर्बाद हो जाए। तो आज बस इतने, फिर होई भेंट। चैनल पर नया हुई तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ली, घंटी बजा के जब से हमनी के लाइक करी। और दोसर बात की कमेंट जरूर दी, साथ में हमनी का फेसबुक और ट्विटर पेज के लाइक करी। तो आज बस इतने, फिर हुई भेंट। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।